प्रिय मित्रों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। भारतीय थल सेना की अग्निवीर परीक्षा की तैयारी के लिए समर्पित यह बैच अग्निवीर रामबाण सीरीज। टारगेट है हमारा 17 अप्रैल, जिसमें हम ला रहे हैं गणित का ब्रह्मास्त्र। फ्री साथियों, कम समय में अच्छी तैयारी करनी है और गणित में हमें 15 से 15 नंबर लाने हैं। तो आज की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करेंगे। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। अर्थात कठिन परिश्रम से हमें सफलता मिलती है, कठिन परिश्रम से हमें सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार अगर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो कठिनाइयां हो जाती हैं, अर्थात रास्ता कठिन हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना है, हमें अपने काम पर लगातार फोकस रहना है। और 1 महीने का समय बचा है, जी जान से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 20% विद्यार्थी फेल हुए, तो पास विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अब एक विद्यालय है, उसमें 1000 विद्यार्थी, यानी जो कुल विद्यार्थी अध्ययनरत हैं 1000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 20% विद्यार्थी फेल हुए। अब 20% विद्यार्थी फेल हुए तो हम 20%, 100% अपने आप में पूरे विद्यार्थी हैं, 20% फेल हो गए, अर्थात पास कितने हुए? 80%। तो सीधे पास निकाल लेंगे 80%। 1000 का 80% विद्यार्थी पास हुए, तो 1000 का 80% निकालने के लिए 1000 गुणे 80% को हटाया तो 100 का बटा लगाया। अब काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 8 और ये डबल 0, अर्थात 800 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए। फिर समझते हैं, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी, जिसमें 20% विद्यार्थी फेल हुए। एक दूसरा तरीका, फेल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। 1000 में 20% फेल हुए तो 20/100, अर्थात 200 विद्यार्थी पास हुए। अब अगर 1000 विद्यार्थियों में 200 विद्यार्थी फेल हुए तो पास कितने हुए? 1000 माइनस 200 बराबर 800 विद्यार्थी पास हुए। यही हमारा आंसर होगा। राम एक परीक्षा में 40 अंक पाकर 40 अंक से फेल हो जाता। यदि पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत हो तो परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? राम एक परीक्षा में 40 अंक लाता है और 40 अंक से वो फेल हो जाता है, अर्थात 40 प्राप्त करता है, 40 नंबर प्राप्त करता है, और उसे अगर 40 और मिल जाएं तो परीक्षा में पास हो जाएगा। अर्थात 40 की जरूरत उसे और है। 40 अंक पाता है और 40 से फेल हो जाता है, अर्थात 40 उसके पास पहले से और 40 से फेल हो जाता है, तो उसे जरूरत कितने की है? अगर 40 अंक उसे मिल जाए तो पास हो जाएगा, अर्थात 80 अंक अगर वो पा जाए तो परीक्षा में पास हो जाएगा। लेकिन पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। अब जो 80 है, वही कह रहे 80 अंक अगर वो पा जाए तो पास हो जाएगा, लेकिन जो 80 अंक है वो 40% के बराबर हैं। 80 अंक जो हैं वो 40% के बराबर हैं, तो 1% की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। 1% होगा 80/40, अर्थात 2। 1% की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, 2 अंक होगी। 1% की वैल्यू 2 अंक होगी। इस तरह से परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? अब अपने आप में किसी भी परीक्षा में 100% अंक होते हैं, तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी?
100% की वैल्यू होगी 2 गुणे 100 अर्थात 200 अंक। अर्थात उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 200 अंक है। फिर समझते हैं, एक परीक्षा है, 40 अंक एक विद्यार्थी पाता है। राम 40 अंक पाता है, 40 अंक से फेल हो जाता है, अर्थात 40 अंक उसके पास पहले से मौजूद हैं और फिर 40 अंक कम पाता, अर्थात अगर उसे 40 और मिल जाएं तो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो 40 पाने के लिए 40 की और जरूरत हो, 40 80 अंक। अगर वह न्यूनतम 80 अंक पा जाए तो परीक्षा में पास होगा। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है? 40% अंकों की। तो 40% की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है, तो 1% 2 अंक आ जाएगा। इस तरह 100% अर्थात कुल अंक परीक्षा में कितने थे अधिकतम? तो 200 अंक। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20 अंक अधिक। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 25% अंकों की जरूरत हो तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करो, अर्थात परीक्षा में कुल कितने अंक। पिछला सवाल जो हम देखे उस सवाल में था कि कम प्राप्त करता है, अब इसमें अधिक प्राप्त कर रहा है। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20 अंक अधिक है, अर्थात 120 जब वह प्राप्त करता है तो 20 अधिक है, अर्थात 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100। 120 में 20 घटाएंगे 100 आ जाएगा। 20 अंक अधिक है। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 25% अंकों की जरूरत हो, पासिंग मार्क 100 अंक है, जो कितने के बराबर? 25% अंक। 25% अंक अगर पास होने के लिए जरूरी हों तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करो। एक परीक्षार्थी परीक्षा में 120 अंक पाता है, परीक्षार्थी है वो अगर 120 अंक पाता है और 20 अधिक पाता है, अर्थात उसे जरूरत है 100 अंक की पास होने के लिए, और 100 अंक जो है वो न्यूनतम परीक्षा में पास होने के लिए 25% के बराबर है। तो 25% की जो वैल्यू है वो 100 अंक के बराबर है, 100 अंक के बराबर है। तो 1% की वैल्यू होगी 1% की वैल्यू होगी 100/25, 25 चौके 100, अर्थात 1% की जो वैल्यू होगी वो 4 अंक। 1% की जो वैल्यू आ रही है वो 4 अंक आ रही है। अब किसी परीक्षा में जो कुल पूर्णांक होगा यानी कुल अंक होंगे वो 100% होंगे, 100% होंगे। अब 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की कितना होगी? 1 की वैल्यू 4, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 400 अंक, अर्थात 400 अंक परीक्षा के कुल अंक है। पुनः समझेंगे, 120 अंक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक है, अर्थात पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक है, तो 120 में 20 घटाएंगे 100 अंक आ जाएगा, जो है 25% के बराबर, क्योंकि न्यूनतम पासिंग मार्क जो है वो 25% है। तो 1% की वैल्यू 4 अंक आ जाएगी, तो 100% 400 अंक के बराबर होगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, चुनाव से संबंधित। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनने की संभावना है। अग्निवीर की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न ही परीक्षा में आने की संभावना है। अभी तक पिछले प्रश्न पत्रों को देखकर ऐसा आभास होता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार ने 60% अंक पाकर 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। 2 उम्मीदवार हैं सिर्फ, मत अपने आप में कितने होते हैं? 100% मत होते हैं, 100% अपने आप में कुल मत होते हैं। अब पहला उम्मीदवार 60% अंक पाता है, पहला उम्मीदवार 60% अंक पाता है। अब 2 ही उम्मीदवार है तो पहला 60% अंक पाया तो दूसरा स्वाभाविक सी बात है कि 40% अंक पाया हो, दूसरा स्वाभाविक सी बात है 40% अंक पाया होगा। अब 60% अंक पाकर पहला उम्मीदवार 200 मतों से चुनाव जीत जाता है, अर्थात दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 वोट है,
200 मत, और प्रतिशत में डिफरेंस कितना है, 60 में 40 माइनस करेंगे अर्थात 20% डिफरेंस जो है वो मतों में तब्दील होगा 200 के बराबर। 20% 200 मतों के बराबर है, तो 1% बराबर 200/20 अर्थात 10 मत। 1% की जो वैल्यू है वो 10 मत के बराबर है। तो कुल मतों की संख्या अपने आप में 100% कुल मत, तो कुल मत बराबर, कुल मतों की संख्या बराबर, कुल मतों की संख्या बराबर 1 की वैल्यू है 10 मत गुणे 100 अर्थात 1000 मत। 1000 मत ये हमारा आंसर होगा। पुनः समझते हैं, दो उम्मीदवार हैं, पहला 60% अंक पाता है, तो निश्चित बात है कि दूसरा 40%, दूसरे को 40% अंक मिले हों। दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का 60-40 के बीच का जो अंतर है वो है 20%। 20% की जो वैल्यू है वो 200 मत के बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच के मतों का अंतर, हार जीत का जो अंतर है वो 200 मत, और प्रतिशत में 20% अंतर है, 200 मतों का अंतर है, तो 1% 10 मत के बराबर वैल्यू है, तो 100% अर्थात कुल मत 1000 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। मान चले हम परीक्षा में 100% लड़के अपने आप में सम्मिलित हुए, 100%। तो इसे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दो पार्टों में विभाजित किया। कुछ बच्चे उत्तीर्ण हुए, कुछ उत्तीर्ण हुए, कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण श्रेणी हुई अर्थात पास हुए, और कुछ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं 78%। 100 में 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हुए। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे? 100% में 78% घटाओ अर्थात 22% विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। अब कह रहा है यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अब 22% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन उन्हें संख्या में दिखा रहा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए जो 22% के बराबर हैं। तो 1% बराबर कितना होगा? 110/22, 22 पंजे 110 अर्थात 5 लड़के। 1% की वैल्यू है 5 लड़के। तो कुल कितने परीक्षा में लड़के सम्मिलित हुए? अर्थात 100% लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो 1 की वैल्यू है 5 लड़का, तो 100% की वैल्यू होगी 500 लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए। 500 लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए। ये देखते हैं 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण, 100% में से 78% उत्तीर्ण हुए तो 22% स्वाभाविक सी बात है अनुत्तीर्ण होंगे। 22% की संख्या जो बता रहा है 110 के बराबर लड़के, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो 1% की वैल्यू जो कि 5 लड़के आ जाएंगे। तो 100% अर्थात कुल परीक्षा में सम्मिलित बच्चे 500 लड़के हुए।